जो आपकी फिल्मों के कैरेक्टर थे, जंजीर के, एंग्री यंग मैन, ये बात सही है कि ये असल में आप खुद एंग्री यंग मैन हैं? शायद रहा हूँ कभी। मैं तो आपके बचपन की बात याद दिला रहा हूँ, जब आप बिल्कुल बगावत पर उतर आए थे घर वालों के साथ। एक पर्शियन में एक बहुत मशहूर शायर था सादी, उसने एक लाइन लिखी है, हरकत के शुद्ध साहब नज़र दीने बुजुर्गां खुश न कर। हर वो आदमी जिसके पास अपनी नज़र है, निगाह है, वो अपने बड़ों के बिलीफ को थोड़ा नाखुश करता है। और ये लाइन मेरी ऑटोग्राफ बुक पे किसी और ने नहीं, खुद मेरे अपने फादर ने लिखी थी। वो तो जानते थे अच्छी तरह से कि बेटे ने बगावत की, बेटा हमेशा नाराज़ रहता है। थोड़ा बगावत हर जनरेशन को करना चाहिए। अगर हम सब कुछ वही करें और वही माने जो पिछली पीढ़ी ने माना है, तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? ऐसी बगावत की आपकी शादी हो और पिताजी को ना बुलाएं। पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया था। 60 साल की उम्र में आप ये नौजवानी के काम कैसे करते हैं? देखिए, इसका सीधा जवाब ये है कि शायरी का संबंध बालों के सफ़ेद होने से नहीं, दिल के काले होने से है। जब तक दिल काला है तब तक आदमी शायरी कर लेता है। कि जो जवानी का जज्बा है, इसको अभी कभी आपने शायरी में बयान किया? अब आप गाने वाने सुनते नहीं हैं शायद। सुना कीजिए कभी कभी। आप पर रिसर्च करते करते ही मैंने गाने सुने हैं। अच्छा, देखिए हम पे रिसर्च का कितना फ़ायदा हुआ। और आपके तो बहुत गाने सुनने पड़े मुझे। लीजिए, चलिए, कितना भला हो गया। इसीलिए सुनना पड़ा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो ये किस बात पे आप हैरान हुए, लड़की या देखा? मुझे लगा कि इस उम्र में भी ऐसे देख रहे हैं। ये तो उस लड़की का कमाल है भाई, मेरा नहीं। राधा जी, ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको मूल्यों की पार्टी माना जाता था, जिसको अनुशासन की पार्टी माना जाता था, वो पार्टी भी ऐसी हो गई जैसी दूसरी पार्टियां हैं। उदाहरण पेश करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। एक के बाद एक उदाहरण राजा जी। दीजिए। 10 नवंबर को उमा भारती ने जनता के सामने, टीवी कैमरों के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दी। लेकिन आपने देखा नहीं, उसके बाद पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में रंच मात्र भी कोताही नहीं की। लेकिन पार्टियों को वापस लेने में कोताही नहीं की। और नहीं, जब उन्होंने खेद व्यक्त किया, उसके बाद। आप उदाहरण पूछ रहे थे, एक और उदाहरण देता हूँ। वो कल्याण सिंह जो आपके सहयोगी रहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भुलक्कड़, पियक्कड़, न जाने क्या क्या कहा। उन कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में वापस लेके फिर से ऑफिस बेरर बना दिया। यदि कोई व्यक्ति अपने किए गए किसी काम के लिए खेद व्यक्त कर लेता है, तो मैं समझता हूं कि उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। अब जिन लोगों ने भूल की है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? जैसे अडवाणी जी। उन्होंने क्या भूल की? भूल नहीं की है ना। लोग तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर अडवाणी जी की इनिंग खत्म हो गई तो अगला अध्यक्ष कौन होगा? जब तक अटल जी अडवाणी जी हैं, तब तक हम सबका नेतृत्व करते रहेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसलिए कि अगर वो हट जाएंगे तो आप लोग आपस में लड़ेंगे। लड़ने का ये तो कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। क्योंकि अडवाणी जी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पार्टी की रेस अध्यक्ष पद के लिए अडवाणी से अडवाणी पर आकर खत्म हो जाती है। जब अडवाणी जी अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष रहेंगे। हमने सुना कि आपका नाम सबसे आगे था अध्यक्ष पद की रेस में। नहीं। राजनाथ जी, ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, इसलिए अब उसका स्लोगन हो गया, बड़ा परिवार दुखी परिवार। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। इंटरनल डेमोक्रेसी यदि किसी राजनीतिक पार्टी में, इस हिंदुस्तान में है, किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में, तो केवल भारतीय जनता पार्टी में और किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। आपको अंधेरे से बहुत डर लगता है? काफ़ी बार मैंने ऐसी आत्माओं को देखा है जो मुझे फिर घबराहट होती है। आपको लगता है अंधेरा होगा तो कोई भूत प्रेत आ जाएंगे? कोई आदमी हो तो आदमी फाइट कर भी ले उसके साथ। अब अंधेरे में अब अंधेरे में आपको थप्पड़ पड़ते जा रहे हैं, अब क्या करें?
किस चीज़ से लड़ेगा अंधेरे में? गाना सुना सकते हैं, शायद वो भी नाचने लगे। भूत मान लीजिए अंग्रेजी निकल आए पंजाबी सुनना ही ना चाहता हो फिर क्या होगा? तो और ज़्यादा पिटाई करेंगे। और बेटेगा कि क्या करना है। आपका नाम जी दलेर रखा, जी। लेकिन उस समय शायद माता पिता को ही नहीं पता था कि ये थोड़ा डरेगा अंधेरे से। ये बिल्कुल सही बात है। मैं पूछता भी था कि आपने नाम रख दिया दलेर, आपको डरपोक सिंह रखना चाहिए था, इतने अंधेरे में डरने वाले को। होता है मेरे साथ, अंधेरे में मुझे बहुत प्रॉब्लम है।